हरे कृष्णा। तो टाइटैनिक एक बहुत ही लोकप्रिय नाम है। जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पे जाने वाला था तो अपने विशाल साइज़ के कारण और इस क्लेम के कारण कि एक ऐसा शिप है जो पानी में कभी नहीं डूब सकता है, बहुत लोकप्रिय हो गया। बट दुर्भाग्य से ये अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया और उसके कारण भी इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। ये लोकप्रियता का अनुमान आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि 100 साल के बाद भी उसके मलबे को देखने के लिए लोग करोड़ों करोड़ों का टिकट लगा के पनडुब्बी में अपनी जान को रिस्क लेके समुद्र की गहराइयों में जाते हैं ताकि उसके मलबे को देख सके। एंड यही हुआ लास्ट वीक जब 5 अरबपतियों को लेके ओशन गेट नाम की एक कंपनी अपने एक टाइटन पनडुब्बी में जाती है और वहाँ पे समुद्र की गहराइयों में अत्यधिक प्रेशर के कारण एक ब्लास्ट होता है और 5 यात्रियों की दुखद मृत्यु हो जाती है। ऐसा तो ये बहुत ही दुखद घटना है, बट इसमें भी 3 महत्वपूर्ण लर्निंग्स है। पहली लर्निंग ये है कि इस यात्रा में एक पिता और पुत्र थे जो पाकिस्तान के एक बहुत ही रईस और बड़े बिज़नेस टाइकून थे। ये अपने बेटे को कुछ बड़ा, कुछ स्पेशल गिफ्ट करना चाहते थे और उन्होंने उस पनडुब्बी का टिकट उन्हें गिफ्ट करा। एंड फाइनली इस दुर्घटना में उनके बेटे के साथ उनकी भी मृत्यु हो गई। तो कई बार हम देखते हैं कि बीइंग अ फादर, बीइंग अ गुरु, मदर, हम सोचते हैं कि शायद हम कुछ भौतिक, कुछ बड़ा, कुछ अनोखा चीज़ दे दे तो ये हमारे प्रेम को व्यक्त करेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाएगा कि हम कितना प्रेम करते हैं, हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। बट देखिए क्या रिज़ल्ट निकलता है इन चीज़ों से। हम कुछ दे भी देते हैं बट कब तक वो चीज़ें काम आती हैं। इवन हमारे श्रीमद् भागवतम 5.5.18 में रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में बताया गया है। वहाँ पे बताया जाता है कि एक माता, एक पिता, एक गुरु को तब तक इन पोजीशंस पे जाने का अधिकार नहीं है जब तक कि वो अपने ऊपर डिपेंडेंट, अपने ऊपर निर्भर जो बच्चे हैं उनको जन्म और मृत्यु के साइकिल से नहीं छुटकारा दिला सके। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि सबसे दुखद तो ये जन्म और मृत्यु ही है। मृत्यु तो सब मानते हैं, इवन शास्त्र में बताया जाता है कि 60,000 बिच्छू जब डंक मारते हैं इतना पेन होता है जब शरीर से आत्मा निकलती है तो। बट जन्म भी वैसा ही है। अगर किसी को बोरे में बंद करके सरकारी सार्वजनिक सुलभ शौचालय में 9 महीने तक डाल दिया जाए और थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाए तो जैसी स्थिति होगी वैसे ही स्थिति जन्म की है ना। तो ये जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाना ही रियल पर्पस है पिता का। तो हम पिता माता कुछ इस तरह के पोजीशन पे हैं तो हम सिर्फ उनको अपनी भौतिक चीज़ों दे के अपना प्रेम व्यक्त करें, ये बहुत सही नहीं है। हम अगर रियल में उनसे प्रेम करते हैं तो हमें इनसे बियॉन्ड ऊपर उठ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। दूसरी लर्निंग ये है कि हमारी मृत्यु जब आनी है, जैसे आनी है और जिस जगह आनी है वो आएगी ही। हम चाहे कुछ भी कर लें, चाहे माइकल जैक्सन जैसे व्यक्ति बन जाए जो अपने करोड़ों रुपए को लगा के दर्जनों डॉक्टर्स को रखा था, है ना, कि वो टिप्स टो से लेकर टिप ऑफ द हेयर तक हर चीज़ों को मॉनिटर करते थे। बट फिर भी एक समय आया जब सब कुछ होते हुए भी उनकी मृत्यु हो गई। इवन इस कंडीशन में देखिए ये अरबपति लोग जो अपने पैसों को सोचते थे कि ये पैसा उनको हर सिचुएशन में बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, वही पैसा इनकी मृत्यु का कारण बना। अगर इनके पास वो पैसा नहीं होता तो 2 करोड़ का टिकट नहीं खरीद सकते थे। बट आप सोचिए कि जब उनकी मृत्यु अटलांटिक ओशन के गहराई में आई तो ये 2 करोड़ का टिकट खरीद के वहाँ तक पहुँचे उस पनडुब्बी में और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो ये पैसा, ये सारी चीज़ें हम पूरा जीवन लगा देते हैं इन चीज़ों को अचीव करने में। बट देखिए क्या फाइनली हम उससे क्या गेन कर पाते हैं। अगेन श्रीमद् भागवतम में ही बताया जाता है 1.5.17 में कि हम भौतिक रूप से कुछ भी चीज़ें अटेंड कर लें लेकिन एक समय आएगा जब सब ज़ीरो हो जाएगा। बट हम आध्यात्मिक अगर थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं ना तो हमारे साथ हमेशा रहती है। तो इसीलिए ठीक है भौतिक प्रगति करें, कोई बुराई नहीं है, बट साथ साथ जीवन में आध्यात्मिक प्रगति भी करें क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है। विष्णु पुराण में 84 लाख योनियाँ बताई गई है और उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि का पर्पस सिर्फ खाना पीना, ऐश करना, घूमना फिरना, पनडुब्बी में जाना, आसमान में उड़ना नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये क्वेरी करना, मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है।
है ना। क्या मैं बस आया हूँ, खाऊंगा पीऊंगा मर जाऊंगा, क्या इसीलिए मैंने जीवन लिया है? तो ये सब क्वेरी करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ना। तो इन चीज़ों को हम समझें और हम भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन को जिए। बाकी भौतिक प्रगति करें, अच्छी बात है, बट इन सभी को साइड करके नहीं। तीसरी इम्पॉर्टेंट लर्निंग ये है कि चाहे हम 100 साल पहले के टाइटैनिक की बात करें या 100 साल बाद के टाइटन की बात करें, दोनों में ही ये क्लेम किया गया कि हमने भौतिक प्रकृति को पूरी तरह से समझ लिया है, इनके सारे रहस्यों को सुलझा लिया है, समुद्र को समझ लिया है, उसको समझ लिया। बट जब फाइनली रिजल्ट तो नील बेटा सन्नाटा होता है। तो हम कितना भी क्लेम करें कि हमने सबको समझ लिया, जीवन के रहस्यों को समझा, बट जो सच्चाई है वो हमारे इमेजिनेशन और हमारे एस्टिमेशन से मीलों दूर रहती है। इवन नोबेल लॉरेट एर्विन स्क्रॉडिंजर का भी कहना था कि कई बार साइंस जीवन और प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने का क्लेम करता है। कई बार वो कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे देता है, बट वो एक्सप्लेनेशन इतने सिली होते हैं कि उन पे बस हंसा ही जा सकता है। तो हम इन जीवन को सुलझाने के लिए, जीवन की समस्याएं, जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए सिर्फ साइंस पे ही भरोसा नहीं करें, हम शास्त्रों को भी लें। इवन शास्त्रों में जीवन के विषय के साथ साथ प्रकृति के भी रहस्यों को बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स हैव लाइफ शास्त्र में पहले ही बताया गया था, लेकिन जब जगदीश चंद्र बोस जैसे साइंटिस्ट आए तब हमने माना। काऊ डंग प्योर होता है, शास्त्र में पहले ही बताया गया था, बट हम नहीं मानते थे। जब कोई साइंटिस्ट आए तब उन्होंने बताया तो हमने माना। उसी तरीके से हम बंदर की औलाद हैं, डार्विन जी ने बोला, हमने सबने मान लिया, है ना। कई सारे क्रिश्चियन स्कूल में तो प्रेयर्स तक बंद हो गए। फिर कुछ समझदार साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं ये मिसिंग लिंक अभी तक मिसिंग है। ये देखो, अभी कोई भी बंदर से अगर इंसान आए होते तो दोनों स्पीसीज़ को एग्जिस्ट नहीं करती, बट हर पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों को एग्जिस्ट करती है। तो धीरे धीरे वापस से डार्विन की थ्योरी को बुक से हटाया गया और हम सब भी ये बिलीव करना शुरू करें कि अच्छा चलो हम तो बंदर की औलाद नहीं है ना। तो ये कब तक हम सिर्फ साइंस पे आंख बंद करके बिलीव करते रहेंगे, और वही चीज़ें जो शास्त्र में ऑलरेडी बताई गई है जब कुछ समझदार साइंटिस्टों द्वारा बताई जाती है तब हम उसको मानते हैं, बट बाकी टाइम हम आंख बंद किए रहते हैं। तो हमारे शास्त्रों के एक एक चीज़ों को वेरीफाई जब भी किया गया है वो 100% प्रूफ हुआ है। तो हम उन चीज़ों को क्यों नहीं अपने जीवन में उतार रहे हैं, क्यों नहीं उनसे हम जीवन के इस रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो सिचुएशन है, ठीक है दुखद घटना है, हम सभी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बट साथ साथ ये जो लर्निंग है उसको भी अपने जीवन में उतारें। और आपको इस तीनों पॉइंट में से सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग क्या लगी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करें। एंड इवन कोई और भी लर्निंग है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा।